प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इतने ऊंचे उठो। इस पाठ में हम लोग कवि परिचय, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इस कविता में कठिन शब्दों को देखेंगे। कविता का भाव क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसकी व्याख्या संक्षिप्त में सब कुछ देखते हुए चलेंगे। काव्यगत विशेषताओं पर भी अवलोकन करेंगे और साथ में शब्दों का ग्रामेटिकल डिटेल्स, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखेंगे। इस पाठ को प्रारंभ करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जान जाएं कि अर्थ कैसे करते हैं। अर्थ करने के लिए शब्दों की शक्तियों को जानना जरूरी है। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अर्थ हम शब्द का करते हैं, फिर शब्द के बाद वाक्य का और वाक्य के बाद महावाक्य का अर्थ होता है। तो शब्द की शक्तियों को जानने के बाद अर्थ करना आसान हो जाता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द की शक्तियां हैं और एक तात्पर्य शक्ति कुछ विद्वान मानते हैं जो लक्षणा में समाहित है, इसलिए हम लोग 3 ही शक्तियों को देखेंगे। अभिधा शक्ति पहली शक्ति है जो सामान्य अर्थ देती है, अर्थात हम कह सकते हैं हिमालय भारत के उत्तर है, तो अर्थ स्पष्ट है कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। जहां पर अभिधा शक्ति अर्थ देने में असमर्थ होती है, अभिधा शक्ति का बाद होता है, वहां पर लक्षणा शक्ति से अर्थ करना पड़ता है। जैसे आपका घर कहाँ है, तो आप बताएंगे मेरा घर गंगा में है। गंगा में घर कैसे संभव है? गंगा के लहरों में घर का रहना असंभव है। तो लक्षणा से अर्थ होगा कि गंगा के किनारे, समीप। घर कहाँ है? गंगा के समीप है। तीसरी शक्ति है व्यंजना, जिसको कि विद्वान लोग प्रयोग करते हैं और अधिकांश महिलाएं व्यंजना शक्ति का प्रयोग करती हैं। व्यंग्य शक्ति, जिसमें उल्टा अर्थ हो जाता है। कोई स्त्री है, उसका पति उसके लिए बहुत से गहने नहीं बनवाया है, नहीं खरीदा है, और वह अपने पति से कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, आपने तो मुझे गहनों से लाद दिया है। इसका अर्थ होगा कि आप दुनिया के सबसे बुरे पति हैं, आपने मेरे लिए गहनों की व्यवस्था नहीं की, गहने नहीं खरीदे। इन शब्द शक्तियों को देखते हुए आइए हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। इतने ऊंचे उठो। प्रस्तुत कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की है। इस कविता में कवि जाति, धर्म, रंग भेद आदि रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर नए मौलिक विचारों को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये परंपराएं हमारे लिए बाधक हैं और इन परंपराओं को छोड़े बिना हम धरती को स्वर्ग सा सुंदर नहीं बना सकते। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बाल कवि थे। बाल कवि का अर्थ है
बालकों की कविताओं को बहुत उन्होंने रचना किया। आपका जन्म 1 दिसंबर 1916 में आगरा के रोहत्ता नामक गांव में हुआ। आपकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई। आपकी कविताएं बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सब सुमन एक उपवन के बहुत प्रसिद्ध कविता है आपकी, बहुत प्रसिद्ध गीत है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इत्यादि कविताओं को आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं सुमन हूँ बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और बाल साहित्य पर रचनाएं करने के कारण आपको बाल साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बाल साहित्य पर आपने करीब 26 पुस्तकों की रचना की है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं क्रौंचवध, दीपक, गीत गंगा आदि। आइए देखते हैं कविता को। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। कवि कहते हैं इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। आप इतने ऊंचे उठ जाओ कि जितना ऊंचा आसमान है। तो आप कैसे उठे, इतने ऊंचे उठोगे? आप ऊंचे उठो, इसका मतलब है कवि लक्षणा से आप अर्थ निकालेंगे। कवि कहना चाहते हैं आप विचारों से इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा आसमान है। अर्थात आसमान से जब आप कहीं दृष्टिपात करते हैं तो एकत्व भाव दिखता है। तो आप अपने विचारों से इतने ऊंचे उठ जाओ कि जितना ऊंचा आसमान है। विचारों में उदात्त भाव अपनाइए, ऊंचा भाव लाइए। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, कवि कहते हैं देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। कैसे आपके विचार ऊंचे उठेंगे? जब आप पूरे संसार को, दुनिया माने संसार, सारी माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार को एक दृष्टि से, एक नजर से, दृष्टि माने नजर, एक दृष्टि से देखेंगे, एक नजर से, समत्व भाव से जब संपूर्ण संसार को, सारी दुनिया को, यानी सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया को देखने का मतलब लक्षणा से अर्थ होगा संपूर्ण विश्व के लोगों को एक दृष्टि से, एक नजर से देखो। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। सींच डालो, सिंचित करो माने सींचो, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। धरा को, धरती को समता के, बराबरी के, समानता के भाव की वर्षा करके सींच डालो। तुम्हारे हृदय से समता के भाव के वृष्टि हो, बरसात हो और उस बरसात में यह धरती सिंचित हो जाए, सींच उठे। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। जाति भेद की, जाति, तरह तरह के जातियों का जो विभेद है, जातियों में लोग बटे हुए हैं और इस जातियों में बंटने के कारण आपस में लड़ते हैं। धर्म वेश की, और तरह तरह के धर्म और वेश माने वेशभूषा, पहनावा। काले गोरे रंग द्वेष की, काले गोरे, श्वेत अश्वेत के रंग के कारण जो द्वेष है, जो मनमुटाव है लोगों के बीच में, जाति, धर्म, रंग, रूप,
आदि के कारण जो विषमता है, उन विषमताओं से, ज्वालाओं से जलते जग में, उन ज्वालाओं से, अग्नि की लपटों से, ज्वाला का अर्थ अग्नि की लपट अर्थात दुख, पीड़ा, संताप, तो उस संताप से, उस दुख से यह संसार जल रहा है। विभेदकारी शक्तियां जला रही हैं। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तुम अपने आचरण से, अपने विचार से इतने शीतल बन जाओ जितना कि स्वयं मलय पवन है। जितना मलय पर्वत, एक पर्वत है जो श्वेत चंदन के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसी मान्यता है कि वहां से जो हवा आती है मलय समीर, वो बहुत ही सुगंधित और शीतल होती है। तो कवि कहते हैं कि अपने आचरण से, अपने विचार से तुम इतने शीतल बन जाओ जितना कि मलय पवन है। जितना शीतल और सुगंधित मलय पवन है, तुम अपने आचरण से संसार में शीतलता भर दो, शीतलता ला दो। कवि आगे कहते हैं, दूसरा स्टेंजा देखिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, अपने नवीन हाथों से वर्तमान का रूप संवारो। जो वर्तमान समय चल रहा है उसका रूप संवारो। सजाओ, संवारो माने सजाओ, बनाओ, रूप माने सुंदर रूप। अपने नवीन हाथों से बच्चों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अपने नवीन हाथों से वर्तमान का रूप तुम संवारो, तुम सजाओ, तुम बनाओ। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नई कूंची से, तूलिका माने कूंची, ब्रश, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। जो समता रूपी चित्र है, जो प्रेम रूपी चित्र है, उस चित्र को बनाओ, उसके रंगों को उभारो, उसमें रंग भरो। नई कूंची से, पुरानी कूंची, पुराने हाथ जिन्होंने तरह तरह के रूढ़ियों को बनाया, उनको त्याग दो। कवि का कहने का अर्थ है कि रूढ़ियों को त्यागो और नए हाथ से अपने वर्तमान को सजाओ, संवारो, और उस वर्तमान में अपने हाथों से उसको सुंदर रंग भरो। नए राग को नूतन स्वर दो, पुराने राग अलापने वाले, ऊंच नीच, जाति आदि के भेद को मानने वाले, उस राग को तुम छोड़ दो। यानी पुराने जो राग अलापने वाले हैं, यह ऊंचा है, यह नीचा है, इत्यादि भाव को छोड़ो और नए राग को नूतन स्वर दो। तुम अपने धरा को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए नए राग को, और राग मतलब गान, तो नए राग को नूतन स्वर दो। संगीत के राग होते हैं, तो संगीत के राग में हम गायन करते हैं। कवि कहते हैं नए राग को नूतन स्वर दो। जो पुराने राग हैं उनको छोड़कर नए राग को नूतन स्वर दो। तुम विश्व को सुंदर बनाने की दिशा में नए गान को गाओ, नए राग को गाओ। भाषा को नूतन अक्षर दो, उन भाषाओं को तुम त्याग दो। भाषा का अर्थ है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी नहीं, भाषा का अर्थ है बोली। जो बोली, जो कटु बोली है, कटु भाषा है, जो कष्ट देने वाली भाषा है, उसको त्याग दो। जिस भाषा में विभेद है, जिस भाषा में विभाजन है, उस भाषा को त्याग दो और भाषा को नूतन अक्षर दो। उस बोली को मिठास दो, समता का भाव लाने का प्रयास करो। प्यारे बच्चों, आज
वर्तमान के समय में यह कविता हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। आज के समय में जिस तरह से धर्म और जाति का विभेद किया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, उस नफरत को मिटाने के लिए कवि कहते हैं, भाषा को नूतन अक्षर दो, अपने बोल को नवीन अक्षर प्रदान करो, प्रेम के अक्षर प्रदान करो, ताकि धरा यह दुनिया उन्नत हो जाए, तुम्हारे लिए अच्छी हो जाए। युग की नई मूर्ति रचना में जो बीत गया उसको भूल जाओ, और जो युग है, ये जो वर्तमान युग चल रहा है, भविष्य आने वाला है, उसकी नई मूर्ति तुमको बनानी है, उसकी नई रूपरेखा तुमको बनानी है, और उसके लिए तुम इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तुम इतने वास्तविक हो जाओ, तुम इतने स्वाभाविक हो जाओ, यानी बनावट रहित हो जाओ। तुम इतने स्वाभाविक हो जाओ, मौलिक हो जाओ कि जितना स्वयं सृजन है, जितना सर्जन स्वयं ही जितना मौलिक है, निर्माण स्वयं ही जितना मौलिक है, ईश्वर स्वयं ही जितना मौलिक है, प्रकृति स्वयं ही जितनी मौलिक है, तुम उतने मौलिक बनो, उतने स्वाभाविक बन जाओ, उतने वास्तविक बन जाओ, तब तुम्हारा विचार आसमान की तरह ऊंचा उठ जाएगा। अगला स्टेंजा है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। प्यारे बच्चों, कवि ने कहा कि तुम पुराने को छोड़ दो, जो जीर्ण शीर्ण परंपराएं हैं उनको त्याग दो, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि तुम उसको ग्रहण करो, अतीत से, बीते हुए समय से, भूत से। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक हो, जितना हमारे लिए पोषण करने के लिए, जितना हमारे लिए हमको आगे बढ़ाने के लिए जो परंपराएं अतीत से अच्छी हैं उनको ग्रहण भी कर लो। अर्थात अतीत से जो भी बुरी परंपराएं हैं उनको ही केवल त्यागो, अच्छी परंपराओं को ग्रहण भी करो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जितना हमको नरिश करने के लिए, जितना हमको पोषण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो परंपराएं अतीत की, भूत की परंपराएं लाभदायक हो, उनको ग्रहण करो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, क्योंकि जो जीर्ण शीर्ण का मोह है, टूटे फूटे का मोह है, फटा पुराना जो चीज है, और उसका मोह मृत्यु का ही द्योतक है। वो मृत्यु एक तरह से मृत्यु के समान है। द्योतक माने प्रतीक है, वह मृत्यु का प्रतीक है। पुरानी चीजों को, हमारे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वाशान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार तुम भी अपने जीर्ण शीर्ण मोह के बंधन को त्याग दो। जो तुम्हारा मोह है पुराने परंपराओं से, पुरानी रूढ़ियों से, उसको त्यागो, क्योंकि ये मृत्यु का द्योतक है। यह मृत्यु के समान है, यह तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये तुम्हारे मार्ग का बाधक है। आज अगर तुम उन पुरानी परंपराओं के समान जातिवादी व्यवस्था को मानो, तो यह जातिवादी व्यवस्था तुम्हारे लिए जकड़न है, तुमको आगे नहीं बढ़ने देगी, समाज में वैमनस्य स्थापित करेगी। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। हे प्यारे बच्चों, बंधन को तोड़ो, जो पुराने बंधन हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनको तोड़ो, रुके न चिंतन, क्योंकि वे पुरानी परंपराएं तुम्हारे मार्ग की बाधक हैं। तो बाधक हैं तो उनको तोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक बंधन नहीं तोड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। रुके न चिंतन, और तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा विवेचना करने की शक्ति न रुके। तुम लगातार विवेचना करते रहो, मूल्यांकन करो कि क्या सही है क्या गलत है। लगातार तुम सोचो, चिंतन करो, बिना चिंतन किए मत छोड़ो, चिंतन करो और फिर त्यागो। गति जीवन का सत्य चिरंतन। गति, गति माने
चलायमान जो चल रहा है वह जीवन का सत्य, मूवमेंट कहते हैं ना, मूवमेंट, चलना तो गति, जीवन का सत्य चिरंतन है, पुरातन, चिरंतन में पुरातन, प्राचीन काल से चलना यह परंपरा है, जीवन का सत्य है, शाश्वत सत्य है जीवन का, कि जीवन हमेशा चलता रहता है, गतिमान रहता है। तो तुम भी गतिमान रहो, अपने विचारों को गतिशील रखो, अपने विचारों को आगे बढ़ाओ, पुरानी परंपराओं में बांधकर पीछे न रुको। इतने गति में बनो कि जितना स्वयं परिवर्तन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। जो धारा है, जो बहाव है, समय का बहाव है, शाश्वत बहाव है, निरंतर शाश्वत प्रवाह है, बहाव है, प्रवाह माने बहाव। समय का जो प्रवाह है ये शाश्वत है, चिरकाल से चला आ रहा है, और इस प्रवाह में तुम इतने गतिमय बनो, गतिमान बनो कि जितना स्वयं परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन जिस तरह से स्वयं परिवर्तन परिवर्तित हो जाता है, उस तरह से तुम भी परिवर्तित हो जाओ, तुम भी बदल जाओ, तुम पुरानी परंपराओं को त्याग दो। अंतिम स्टेंजा में कवि कहते हैं, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, कवि कह रहे हैं कि क्यों हम तुमको ऊंचे उठने की बात कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि तुम इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, जितना आसमान ऊंचा उठा है उतना तुमको उठने की इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। हम चाह रहे हैं कि यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। अगर स्वर्ग की परिकल्पना है, स्वर्ग मतलब सुंदर सुख, सुकुमार जो सुख होते हैं वो स्वर्ग में, तो अगर कहीं स्वर्ग है तो उस स्वर्ग को धरती पर लाना, अर्थात धरती को स्वर्ग सा बनाना हम चाह रहे हैं, और उसके लिए विचारों से उठना जरूरी है, उसके लिए पुराने विचारों को त्यागना जरूरी है। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। कवि कहते हैं कि सूरज, सूर्य, चांद, चंद्रमा, चांदनी, चंद्रमा की रोशनी, तारे, सितारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, सब हर पल, प्रतिपल माने हर पल हमारे साथ हैं, यानी ये दैवी शक्तियां हर पल हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। साथ का मतलब सूरज चांद तारे सब में परिवर्तन होता है, नित्य परिवर्तनशील हैं, और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम भी रूढ़ियों को त्याग कर परिवर्तनशील हों, आगे बढ़ें। दो कुरूप को रूप सलोना, जो कुरूप है, जो खराब है, जो कुत्सित रूप है, उसको सुंदर रूप दे दो। सलोना, सलोना, लोना माने नमक, स माने लोना, नमक के साथ, यानी लावण्य में सुंदर। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, तुम इतने सुंदर बन जाओ कि जितना स्वयं आकर्षण है। जितना आकर्षण कौन है? आकर्षण सिर्फ ईश्वर है, प्रकृति है। तो जिस तरह से ईश्वर सबको आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उस तरह से तुम खुद ही आकर्षण बन जाओ। आकर्षण माने लगाओ, खिंचाओ, दूसरे को खींचने की, अपने विचारों से तुम ऐसे बन जाओ कि लोग स्वयं ही तुम्हारे तरफ खींचे चले आए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने संक्षेप में ही इसकी व्याख्या देखी, क्योंकि ऑनलाइन डिटेल में व्याख्या करने पर बहुत लंबा ऑडियो हो जाएगा और उसको डाउनलोड करने में दिक्कत होती है। आप लोगों को मैंने पीडीएफ के माध्यम से पहले ही इसका क्वेश्चन आंसर भेजा है भाषा से, उसको आप स्वयं करिए और फिर मैं अगले पीडीएफ में इसको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। आपको इस कविता को याद करनी है, आप इस कविता को याद कर लीजिए, इसका गान करिए, इसको गाते चलिए
जब विद्यालय खुलेगा तो उस समय आपको इसका काव्यगत विशेषताओं पर फिर से एक बार हम लोग ध्यान देंगे। कहीं कहीं देखिए इसमें चांद चांदनी चर्चा की अनुवृत्त हो रही है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए लाभदायक होगा।